यह तो बस दुनिया की रिवाजों की बात है, वरना संसार में माँ के अलावा कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं होता है। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ समय पहले जापान में एक भयानक भूकंप आई थी और उसी समय की एक दिल को छू लेने वाली एक सच्ची घटना मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा। भूकंप के बाद बचाव कार्य करने वाले की टीम एक महिला के पूरी तरह से गिरे हुए घर की जांच कर रहे थे। बारीकी दरारों में से उन्होंने देखा कि महिला बहुत ही अजीब अवस्था में बैठी थी। जैसे ही कुछ लोग मंदिरों में बैठकर पूजा करते हैं या फिर मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हमें कुछ साफ से दिखाई नहीं दे रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद बचाव दल के लोगों ने दरारों से थोड़ी ही जगह बनाकर अपना हाथ महिला की तरफ बढ़ाया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद महिला जिंदा हो, लेकिन मकान के गिर जाने से उस महिला की पीठ और शरीर पर काफ़ी चोट लगी थी। पर जब उस महिला को छूकर देखा गया तो पूरी शरीर ठंड हो चुका था। बचाव दल को समझ में आ गया कि महिला अब जीवित नहीं बची है। पैसे जानने के लिए बाद में उस पर को छोड़कर दूसरे मकान की तरफ चल गए। लेकिन उस टीम के हेड का कहना था कि पता नहीं क्यों मुझे उस महिला का घर अपनी तरफ खींच रहा था। कुछ तो है जो मुझे कह रहा है कि मैं इस घर को ऐसे छोड़कर मत जाओ। इसीलिए उन्होंने अपनी टीम को वापस उस घर की जांच करने आदेश दिया। बचाव दल एक बार फिर उस महिला के घर की तरफ पहुंचा और इस बार बचाव दल के प्रमुख के खुद मलबे में सावधानी से हटाकर उस महिला को वहां से निकालने की कोशिश करने लगा। तभी उसके मुंह से निकला कि यह तो एक बच्चा भी है। अब पूरा दल अच्छे तरीके से मलबे को हटाने में लग गया। तब उन्होंने देखा कि महिला के मृत शरीर के नीचे एक टोकरी में रेशमी कंबल में लिपटा हुआ एक करीब 3 महीने का एक छोटा सा बच्चा है। वहां पर खड़े सभी लोगों को समझ में आ गया कि महिला ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने जीवन का त्याग किया है। भूकंप के समय जब घर गिरने वाला था तब उस महिला ने अपने शरीर से सुरक्षा लेकर अपने बच्चे की रक्षा करने की कोशिश की थी। डॉक्टर की टीम भी बहुत ही जल्द वहां पहुंच गई और उन्होंने जब बच्चे की जांच की तब पता होश था कि डॉक्टर ने बच्चे से लिपट कंबल को हटाया और होने वाला एक पत्र मिला जिसमें लिखा हुआ था, मेरे बच्चे, अगर तुम बच गए तो बस इतना याद रखना कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी। इस नाटक को पढ़ने के बाद सभी को आंखें नम हो गई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। अब उसको पता चला कि एक माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जीवन त्याग दी। आपके कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू मॉम। जय हिंद, जय भारत।